पढ़ने जा रहे हैं टेंसाइल टेस्टिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अभी तक जो कि बताया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इससे मिलना ही मिलना है टेंसाइल टेस्टिंग से। ठीक है, टेंसाइल टेस्टिंग से आप क्या समझ रहे हो, टेंसाइल टेस्टिंग एक्चुअली होती क्या है, टेंसाइल टेस्टिंग की जरूरत क्या पड़ी कि हमें जो टेंसाइल टेस्टिंग पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, कोई भी फाइबर हो या यार्न हो या फैब्रिक हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी सारी प्रॉपर्टीज है। अगर मैं आपसे बात करूं और मैं बोलूं कि अगर आपको मैं एक यार्न दे दे रहा हूं और वो ड्यूरेबल नहीं है, या उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, उसकी टेनासिटी बहुत कम है, टेनासिटी के टर्म में हम स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जो हमारा यान है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, उसका टेनासिटी बहुत कम है, या फिर वो यान लोड को बियर नहीं कर पाता है, तो क्या वो यान लेके हम क्या फैब्रिक बना सकते हैं? ये पॉसिबल है। जब हम उस यान को लूम पे लेके जाएंगे, जब हम उसको वीविंग के लिए लेके जाएंगे, तो क्या उससे फैब्रिक फॉर्म हो सकता है? आप जैसे ही पिकिंग द्वारा, जब आप सटल वीविंग देखते हो, सटल वीविंग में क्या होती है कि वार्प थ्रेड्स होती हैं, उनके बीच में एक सटल पास की जाती है जो कि एक वेफ्ट का काम करती है, तो इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट होता है। लेकिन अगर मेरे यान का स्ट्रेंथ अगर बहुत वीक है तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ तो आएगी नहीं जो हम सोच रहे हैं। तो हम टेंसाइल टेस्टिंग में हम यही चीज पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ जो है वो टेनासिटी जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, कैसे उसको मेजर किया जाता है, और उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ये न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत अच्छा है, यहाँ से अच्छे खासे न्यूमेरिकल आपके बन जाते हैं। हर साल आपको 4 से 5 नंबर, मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप किसी साल का पेपर उठा के आप देख लो। और उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मैंने बताया। तो टेंसाइल टेस्टिंग में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें टेंसाइल प्रॉपर्टीज। मैं इसको पेन थोड़ा सा और ठीक ले लेता हूँ। मैं इसमें बार बार हम लोग पढ़ेंगे कि टेंसाइल पढ़ेंगे, सबसे पहले यान के बारे में, सॉरी फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे यान के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फैब्रिक के बारे में। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ, जितने ही टेनासिटी, जितनी ही स्ट्रेंथ फाइबर की इंपॉर्टेंट है, उतनी ही यान की इंपॉर्टेंट है, उतनी ही फैब्रिक की इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फैब्रिक ऐसा है कि हम फाइबर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला फाइबर ले लिए जिसकी टेनासिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद उस फाइबर से हमने यान तो बना ही लिया। तो हमें जब उतनी रिक्वायरमेंट है उतनी स्ट्रेंथ की, तब हम वो चीज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपने रोप देखी होगी, रस्सी देखी होगी, रस्सी कई टाइप्स की आती है। कोई रस्सी होती है जो बहुत ज्यादा कमजोर होती है, कोई रस्सी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो वो डिपेंड करता है उनके प्रॉपर्टी पे, उनके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज पे, उनके ओरिएंटेशन पे। ठीक है, बाकी बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फैब्रिक हम बहुत ज्यादा फैब्रिक में देखिए, टेक्निकल यूज के लिए अगर हम बात करें, टेक्निकल यूज के लिए, तो टेक्निकल यूज के लिए तो स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ा मेजर एक रिक्वायरमेंट रहा है। लेकिन अगर मैं अपैरल यूज के लिए बात करूं, अपैरल यूज के लिए अगर मैं बात करूं, तो हमें उतनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहना हुआ है, तो मुझे इस टी शर्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है कि भैया चलो आओ आज देखते हैं किसका पहले फटता है। तो टेक्निकल यूज के लिए तो हमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन अपैरल यूज के लिए हमको उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब उतनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे को, तो हम अगर उसको, अगर बहुत ही हाई टेनासिटी या स्ट्रेंथ से बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो टेंसाइल टेस्टिंग में हम लोग सबसे पहले टेनासिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहले फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर यान के बारे में पढ़ेंगे और फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फैब्रिक में हम लोग देखते हैं, हम लोग आगे करेंगे डायफ्राग्राम बस्टिंग टेस्ट करते हैं कि फैब्रिक कितने प्रेशर पे फट जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यान में अभी डिफरेंट डिफरेंट सीआरडी, सीआरटी, सीआरएल, ये सब भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फाइबर में क्या क्या, कैसे स्टीलोमीटर कहाँ यूज होता है, प्रेसली कहाँ यूज होता है, सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है, टेनासिटी या टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि अपने ही लोड पे ब्रेक हो जाना, एक तरह से मैं कहूं कि अगर मेरा, मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, ये मेरा एक फैब्रिक है, ठीक है, तो मैं इस पे कितना लोड दे दूं, कितना लोड दे दूं कि ये ब्रेक हो जाए। अगर मान लीजिए एक रोप है, ये रोप है, और मैं इस पे अगर 5 किलो का वेट अगर लगा दूं, 5 किलो का वेट मैं लगा दूं, तो अगर ये 5 किलो पे ब्रेक हो जा रहा है, 5 किलो लोड पे अगर ये ब्रेक हो जा रहा है, तो
इसका ब्रेकिंग लोड 5 kg हो जाएगा। इसका जो ब्रेकिंग लोड हो जाएगा वो 5 kg हो जाएगा। ब्रेकिंग लोड मतलब अमाउंट ऑफ लोड ऑन विच द यार्न, द फाइबर, द फैब्रिक फॉल्स। समझे कि हम अगर चाहे फाइबर की बात करें, चाहे यार्न की बात करें, चाहे फैब्रिक की बात करें, तो हम देखते हैं कि कितना लोड देने पे वो ब्रेक हो जाए। और हमें मेन यही पढ़ना है टेंसाइल टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं, सर करिए ना बात, मैं मना किया हूं क्या? नहीं कर रहा हूं आपसे बात। आपसे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं रोप की, ठीक है, तो एक रोप अगर रखी हुई है, एक रस्सी रखी हुई है, तो आप देख के नहीं बता सकते कि ये रस्सी में कितनी स्ट्रेंथ है या कितना इसका टेनासिटी है। हम उसको तभी बता पाएंगे जब हम उसको पूरी तरह से क्या कर पाएंगे, जब हम उसको टेस्ट करेंगे, जब हम उसको टेक्निकली टेस्ट करेंगे, उसको हर एक प्रिंसिपल को उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तब कहीं ना कहीं जाके हम उसकी प्रॉपर्टीज को बता पाएंगे। जब हम प्रॉपर्टीज को बता पाएंगे तो उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, उसके टेनासिटी को हम बता पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एकदम बेसिक सा है, जो टेनासिटी का मतलब मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फैक्टर, फैक्टर, मेरी व्हाइट बोर्ड विजिबल है? और ठीक कर लो पेन को। चलिए एकदम मोटा कर लेता हूँ, इतना मोटा कि ऐसा मोटा, ज्यादा मोटा हो जाए। फैक्टर अफेक्टिंग, ये तो उतना ही रह गया। आजा भैया, आजा मेरे भाई। फैक्टर अफेक्टिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। कौन कौन से फैक्टर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर हैं जो जनरली में करते हैं इफेक्ट, हम करेंगे उसी के बारे में बात। और बात करने में हमें लगता है बहुत अच्छा, अच्छा ये बात। तो फैक्टर अफेक्टिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, माउस तो लेके नहीं आऊं। चलिए सबसे पहली चीज जो आती है इसमें, जो फैक्टर इफेक्ट करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को, वो होता है मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब आप समझते हैं क्या? ओरिएंट फैन, हवा पहुंचाए कोने कोने में। मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, आप मेरी बात को समझिए। जो भी फाइबर मॉलिक्यूलर ओरिएंटेड है, उनकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली हाई होगी बाकी फाइबर से। जैसे अगर मैं यहाँ पे दो यार्न ले लूं, मान लीजिए मैं एक एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। जान तो नहीं है लेकिन मैं एक बात है, अगर मेरे इसमें फाइबर्स एकदम ओरिएंटली मॉलिक्यूल से एकदम ओरिएंटली रखे हुए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं मेरा रैंडम में रखा हुआ है फाइबर, ऐसा, आप मेरे को बताइए कि मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ए की या बी की? जाहिर सी बात है ए की। आपके बाल अगर ऐसे मेरे जैसे सुंदर हैं, या तो आपके बाल ऐसे ऐसे हैं, तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, ए है कि बी है? भाई मेरे बाल ही अच्छे। सर अपनी तारीफ मत करो सुबह सुबह, झूठ बोल के अच्छा नहीं लगता। तो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें अपन लोग लिख लेते हैं कि ओरिएंटेशन विल बी हाई, ओरिएंटेशन विल बी हाई। अगर ओरिएंटेशन हाई है तो स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में अभी आगे बात करता हूँ। स्ट्रेन स्ट्रेस कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स विल टोटली डिफरेंट, विल टोटली डिफरेंट। और इसमें एक चीज और मैं देखता हूं कि अगर ओरिएंटेशन हाई, अगर ओरिएंटेशन मेरा हाई है, इफ ओरिएंटेशन विल बी हाई, देन बेटर स्ट्रेंथ। ओरिएंटेशन हाई तो स्ट्रेंथ हमारी जो होगी वो बेटर होगी। ठीक है, आप इसको 1 मिनट नोट करिए, मैं थोड़ा सा नोट करिए। आप लोग सुबह उठते नहीं हो।
आप लोग सुबह उठ नहीं पा रहे हो क्लास करने के लिए, कितनी दुख की बात है। ऐसा लग रहा है गेट मुझे देना है इस बार। आप खुद अपने करियर पर उनके सिंसियर नहीं हो। ऐसा नहीं है कि पूरी दिन क्लास चल रही है, पूरी रात क्लास चल रही है कि आपके पास टाइम नहीं है। 1 घंटे की क्लास, और क्लास की टाइमिंग भी ऐसा है, इधर आप सुबह ले लो शाम को ले लो। हमने इसलिए ऐसा रखा है कि जो जॉब एटलीस्ट वो सुबह, जॉब पे आप कितने बजे अगर शिफ्ट चलता है तो अलग बात है। अगर शिफ्ट चलता है आपका तो अलग बात है। अगर शिफ्ट नहीं है, सुबह आप चाहे कॉलेज जाते हो, बाकी जो जॉब कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जॉब से कितना सही गेट है। जो जॉब एक्चुअली में कर रहे हैं उनको तो पता चल गया होगा। और जो इंटर्नशिप पे गए हो आप लोग, आपको भी पता चल गया होगा कि एक्चुअली गेट ही सब कुछ है। कॉलेज वालों के पास भी पूरा टाइम होता है। 1 घंटे आपके पास ना सुबह टाइम है ना शाम को टाइम है। मैं हम लोग हमेशा बात करते हैं आपस में कि अल्टरनेटिव क्लास चलाने की, मतलब एक ही दिन में सुबह भी क्लास हो जाए शाम को भी क्लास हो जाए, ताकि सिलेबस अपन कवर करके जितनी जल्दी से ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करा पाए। रिवीजन में मैं क्या कराने वाला हूँ ये भी आपको बता दूं। मैं बोल तो रहा हूँ गेट ही सब कुछ है। आप जब जॉब करने जाओगे आप देखोगे कि वहां पे क्या है, कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री पैसा देती है तो उतना काम करवाती है आपको। आप ये मत सोचो कि इंडस्ट्री में चले जाएंगे फिर ऐसी ऐसे। हमने भी जॉब करा है, हम भी जान रहे हैं। हमने भी ट्रेनिंग इंटर्नशिप करी है। ट्रेनिंग का एक्चुअल रियल बता रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग की कोई वैल्यू नहीं होती है, कहीं यूज नहीं आता उसका सर्टिफिकेट। आपके पूरे करियर में कहीं यूज नहीं आने वाला है। लोग उसको सब कुछ मान के चल रहे हैं। चलिए आगे, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन के बाद मैं दूसरे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि है हमारा नंबर ऑफ नंबर एंड इंटेंसिटी नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ वीक प्लेसेस। नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ वीक प्लेसेस, ध्यान से समझिएगा सर। मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन सर नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ वीक प्लेसेस, ये मुझे कुछ सर पच नहीं रही है बात। अभी पचवाता हूँ, रुकिए, अभी समझा देता हूँ कैसे। ठीक है, बस इसको कर देता हूँ छोटा, ताकि अपन लोग को मिल जाएगा गैप। ठीक है, तो यहां से नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ वीक प्लेसेस के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। कहाँ गया मेरा एग्जांपल, ये रहा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे ग्राफ, मैं ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बनाया ग्राफ, ध्यान से समझिएगा। ये सब मैं हटा दूं। भाई तुम कहाँ से आ गए। इसको कर देता हूँ नीचे, थोड़ा सा मिल जाएगा प्रॉपर स्पेस। अपन लोग करते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ, एक मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ उसके थ्रू मैं समझा रहा हूँ, नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ वीक प्लेसेस के बारे में बता रहा हूँ। राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि इस पे कॉपी पेन तो है नहीं, तो राइटिंग ऐसे ही बनेगी। ठीक है, हमारे पास 2 यान है। पहला यान है एक ये, मान के चलते हैं, इसको नाम दे देता हूँ वे। कहाँ से आ रहा है? ठीक है, और एक मेरे पास दूसरा यान है जो कि है ये। आप मेरे को ये बताइए, एक मेरे पास है ए यान और एक मेरे पास है बी यान, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, मान के चलिए ये हमारा है लेंथ।
आप मुझे बताइएगा। मेरे पास दो फाइबर है, पहला फाइबर है ए और दूसरा फाइबर है बी, ठीक है। तो ए जो मेरा है वो मान लीजिए आप नेचुरल मैनमेड फाइबर है, ठीक है। आप मान लीजिए, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं लेकिन मान लीजिए मैनमेड फाइबर है। और बी जो हमारा है वो नेचुरल फाइबर है, बी जो हमारा है वो नेचुरल फाइबर है। या ए को भी नेचुरल फाइबर अगर हम मान ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ए और बी के बारे में, आप मेरे को बताइए स्ट्रेंथ या टेनासिटी किसकी ज्यादा होगी? स्ट्रेंथ या टेनासिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी कि बी की ज्यादा होगी? अगर मैं एक दो यान लिया है, मैंने ए लिया है एक यूनिफॉर्म और बी लिया है मैंने जो यूनिफॉर्म नहीं है, तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? दो जन ने बोला है एक ही। बिल्कुल सही जवाब है। स्ट्रेंथ जो ज्यादा होगी मेरे भाई, स्ट्रेंथ जो ज्यादा होगी वो एक ही ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ जो ज्यादा होगी वो एक ही ज्यादा होगी। अरे सॉरी सॉरी, बी की। लेकिन बी की स्ट्रेंथ हम देखेंगे ज्यादा तो होगी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ए से भी कम होगी। बी की स्ट्रेंथ ज्यादा तो होगी लेकिन कुछ कुछ जगह पे ए से भी कम होगी। जैसे मान के चलिए, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ब्रेकिंग स्ट्रेस लेंथ के ग्राफ में, ये हमारा ए जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो टेनासिटी है वो ईच प्लेस पे सिमिलर है। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ पे कहीं कहीं पे तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और कहीं पे स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है। तो हमें ये देखना है कि जहां पे वीक प्लेसेस है यहाँ पे तो झट से टूट जाएगा। अगर मैं वीक प्लेसेस की बात करूं, अगर मेरा यहाँ पे यार, अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे देख लो, ये बहुत वीक प्लेसेस हैं, इसलिए मैं इस यान को प्रेफर नहीं करूंगा। अगर मैं चाहे चाहे आप फाइबर भी कह लो, अगर मेरे फाइबर में इतना वेरिएशन है और एक फाइबर है जो मेरा यूनिफॉर्म है, तो मैं हमेशा वी आर प्रेफरिंग यूनिफॉर्म फाइबर rather than it has less strength less tenacity। लेस स्ट्रेंथ लेस टेनासिटी है उसके बाद भी हम प्रेफर इसी को करेंगे, ए को, रदर देन बी को। क्योंकि बी में क्या है कि कहीं कहीं पे वीक प्लेसेस बहुत ज्यादा है, तो वीक प्लेसेस है तो कहीं ना कहीं वो अनसर्टेन, वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो टेनासिटी में तो फेल हो जाएगा। तो इस फेल को दूर करने के लिए, चलिए आगे बताता हूँ, इस फेल को दूर करने के लिए तो क्या करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हायर स्ट्रेंथ जो हमारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं लिखने जा रहा हूँ तो, लेकिन मेरा वो कहाँ चला गया, ये रहा। हायर स्ट्रेंथ ऑफ ए बट वीक एट सम प्लेसेस। आपको जितने बजे जाना होगा मुझे टाइम बता देना। वीक, वीक एट सम प्लेसेस, वीक एट सम प्लेसेस। देखिए ये एकदम बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव ही एकदम जीरो से कराना। आप ये मत सोचिएगा ये सब बकवास की चीजें हैं सर, ये सब क्या बता रहे हो, ये सब तो छोटे छोटे बच्चों को पता है। नहीं, छोटे बच्चों को पता है, लेकिन यही क्वेश्चन में अभी गलती यहीं से हो जाता है। और जो हमारा बी है, इसमें नंबर ऑफ फाइबर इन क्रॉस सेक्शन, फाइबर इन क्रॉस सेक्शन आर इक्वल। नंबर ऑफ फाइबर पूरे क्रॉस सेक्शन में इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, सेम है या तो कह लो, ठीक है सेम है, ठीक। तो अब हमारा जो तीसरा पोर्शन आता है, तीसरा पॉइंट आता है जिसपे हमारा टेनासिटी डिपेंड करता है, वो है कोर्सर, COARSE, कोर्सर एंड फाइनर फाइबर, कोर्सर एंड फाइनर फाइबर। आप मेरे को एक चीज बताओ कि मेरे को आप बताओ। कोर्सर यान ज्यादा स्ट्रेंथ होगा या फाइनर यान स्ट्रेंथ? कोर्सर यान में ज्यादा स्ट्रेंथ होगा या फाइबर यान में? अगर मैं यहाँ पे दो टाइप के यान बनाता हूँ, मान लीजिए ये मेरा यान है ए
और एक मेरा यान है बी। दोनों सेम लीनियर डेंसिटी के यान है। अगर ये 30 टेक्स का है तो ये भी 30 टेक्स का ही है, ये 30 टेक्स का है, ये भी 30 टेक्स का ही है। एक में हमारा है कोर्सर फाइबर, कोर्सर फाइबर है, और दूसरे में हमारा है जो है वो फाइनर फाइबर है, फाइनर फाइबर है। तो मैं अगर कोर्सर यान को बना रहा हूं तो मान लीजिए इसमें मैंने कोर्सर फाइबर डाल दी, सेम काउंट के हैं, 30 टेक्स की है, और मैं यहाँ पे फाइनर फाइबर से मैं इसको डाल दे रहा हूँ इसमें, फाइनर फाइनर फाइबर से मैं यान बना रहा हूँ। आप मेरे को बताओ कि स्ट्रेंथ ए की ज्यादा है कि बी की ज्यादा है? ए की स्ट्रेंथ ज्यादा है कि बी की स्ट्रेंथ ज्यादा है? ठीक है, बी की स्ट्रेंथ ज्यादा है। बी की स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है भाई? बी की सर बी की स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा है क्योंकि बी में जो नंबर ऑफ फाइबर्स है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ फाइबर्स है वो, नंबर ऑफ फाइबर इज मोर सर। इसका मतलब क्या, जहां नंबर ऑफ फाइबर ज्यादा होंगे वो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ फाइबर्स ज्यादा है इसका मतलब कि सरफेस कांटेक्ट एरिया उनके बीच में ज्यादा है। जब सरफेस एरिया कांटेक्ट ज्यादा है तो गैपिंग कम हो। भैया जब सरफेस कांटेक्ट एरिया ज्यादा है इनके बीच में तो कहीं ना कहीं स्पेस कम है, वॉइड स्पेस कम है। तो जब सरफेस कांटेक्ट एरिया जिसका ज्यादा होता है इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, एयर फ्लो जब मैंने पढ़ा रहा था तब। तो सरफेस एरिया कांटेक्ट जो होता है, सरफेस एरिया कांटेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमारा जो बी है यान, जो हमारा बी यान है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। चौथे चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, चलो चौथा पॉइंट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने अगर आपसे जाएंगे तो चौथा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। मैं सोच रहा हूँ यार कल से शाम को क्लास लेने की, लेकिन वही बात है, शाम को प्रॉब्लम आप जान ही रहे हो क्या हो रही है। कहो तो मैं आज ही क्लास अरेंज कर दूं शाम को, आप देख लेना। हो जाएगी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हो पाएगी तो फिर उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आप लोग सीरियस हो जाओ, जुलाई चल रहा है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का सर टेनासिटी से कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझा दूं मतलब। एक चीज आप देखो, कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं, कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि वेट कंडीशन में उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। अगर मैं कॉटन फाइबर की बात करूं, अगर मैं कॉटन फाइबर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कॉटन फाइबर की बात करूं तो कॉटन फाइबर का, आप याद रखिए, कॉटन फाइबर का स्ट्रेंथ ध्यान से इंक्रीजेस तब व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। या तो आप ऐसे भी इसको सिंपल वर्ड में लिख लीजिए, इन वेट कॉटन स्ट्रेंथ, इन वेट, व्हाइट बोर्ड में क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा, कॉटन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इन वेट कॉटन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस देन ड्राई। अगर मैं बात करूं विस्कस की, अगर मैं बात करूं विस्कस की, तो विस्कस का वेट में स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, वेट में स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज होता है। ध्यान से रखिएगा, कॉटन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पास्ट ईयर में, आप देखोगे हर साल भर भर के मिलेगा कि ऐसा क्वेश्चन में दे देगा कि ऐसा कौन सा फाइबर है जो वेट होने पे, जो ह्यूमिडिटी कंडीशन में, जो मॉइस्चर रिगेन बढ़ने पे जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। तो कॉटन ऐसा फाइबर है जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है जब वो वेट होता है, ड्राई में इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। विस्कस इसका जस्ट अपोजिट होता है, विस्कस जब वेट होता है तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है, ड्राई में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक। तो अच्छा, टेम्परेचर के बारे में क्या कही, ये तो ह्यूमिडिटी के बारे में बात होगी। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर के बारे में, तो कहीं कहीं आप देखो, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है
तो कहीं ना कहीं फाइबर हमारा डिग्रेड होगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो फाइबर हमारा जो होता है वो क्या होने लगता है, वो डिग्रेड होने लगता है। जब हमारा फाइबर डिग्रेड होगा, जब हमारा फाइबर डिग्रेड होगा जब हमारा फाइबर डिग्रेड होगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो एक चीज यहां से एक चीज मिली, अगर टेम्परेचर बढ़ता है ज्यादा, टेम्परेचर एक सर्टेन अमाउंट पे इंक्रीज करता है तो टेनासिटी जो होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ऐसा नहीं है कि एक टेम्परेचर बहुत नॉमिनल सा बढ़ रहा है तो टेनासिटी डिक्रीज हो गई। टेम्परेचर एक्सेस अमाउंट में जब हम बढ़ा देते हैं, कॉटन के बारे में बात करूं तो 100 to 120 डिग्री पे कॉटन डिग्रेड होने लगेगा। तो अगर 250 पे लेके चला जाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसकी टेनासिटी तो कम होने लगेगी। तो इसलिए हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के बारे में। पांचवी चीज अब हम लोग पढ़ेंगे जिसपे हमारा डिपेंड करता है टेनासिटी, वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से आप सब फेमिलियर होंगे। इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा है टेनासिटी उतनी ज्यादा होगी। इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होती है टेनासिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी कम, टेनासिटी कम। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट करके आप लिखिएगा, व्हेन एन एक्सटर्नल। आप ये सब नोट्स किसी को शेयर मत करिएगा जो क्लासेस छोड़, हम मैं स्ट्रिक्टली सारे फैकल्टीज को मैंने मना किया है कि उनको नोट्स शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्लास में अटेंटिव हो, आप मेहनत करके आते हो, आप अपनी नींद खराब करके आ रहे हो या आप जॉब करके आ रहे हो, आप क्लास कर रहे हो, तो आप उसके हकदार हो नोट्स के। बहुत बच्चे हैं जो स्टूडेंट क्लास नहीं लेते हैं, बस उनको नोट्स मिल जाए, बस वो अपना सोच रहे हैं कि हमको क्लास लेने की जरूरत नहीं है, हमारा नोट्स मिल गया हमारा काम हो गया। तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आपको सिंसियरली पढ़ना है तो आप पढ़ाई करिए। नोट्स हम पूरा क्लास में आपको बनवा रहे हैं, आप वो नोट्स लीजिए, आप यही पढ़िए। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस भी बना रहे हैं, आपको अभी बंच में क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और इस वीक में आपकी टेस्ट होगा संडे को। संडे को आपका टेस्ट हो जाएगा इस वीक में। पूरा कोशिश है कि हो जाएगा। हमने पूरा अभी वो थोड़ा सा साइट वगैरह बनाना होता है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं ये अभी कोचिंग का हमारा फर्स्ट ईयर ही है तो सारी चीजों में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। हमारे पास टेस्ट के क्वेश्चन सब कुछ रेडी है। हम अपना एक फॉर्मेट बना रहे हैं ताकि आप जब भी उसमें बैठो तो पूरा आपको गेट का फील आए। When an external force is applied to any material, it is balanced by the internal force. ये एकदम नॉर्मल सी चीज है जो मैं लिखवा दे रहा हूँ पॉइंट करके। ठीक है, मेरा राइटिंग बहुत ही बुरा है लेकिन चलिए, मैं तो अच्छा हूँ ना। अच्छा, तब हमें मिलता है देन स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक। देखिए ये कह रहा है व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू एनी मटेरियल इट इज बैलेंस्ड बाय द इंटरनल फोर्स डेवलपमेंट इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। बहुत कॉमन सी चीज है। मेरे हाथ पे यहाँ पे अगर आप जोर से हथौड़ा मारोगे, मारना मत प्लीज, सर मार दूंगा। अगर मार ही दिया मुझे तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स में इंपैक्ट पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं जो मेरी मांसपेशियां हैं, जो मेरा बोन है, जो मेरे मसल्स हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर से इंटरनली वो क्या करेंगे, एक फोर्स जनरेट करेंगे और वो उसको संभाल लेंगे। जब हम किसी भी यान को ब्रेक करने के लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसके फाइबर्स पे फोर्स पड़ेगा। कहने का मतलब यही है। और इंटरनली मॉलिक्यूल चेंज होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंटरनली चेंज होगा जिसका इंपैक्ट आपको बाहर दिखेगा। यही चीज होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया 5 पॉइंट टेनासिटी के बारे में। टेनासिटी जो है वो अगर आपको अभी क्वेश्चन में आएगा, आपको गेट में पूछ लिया जाएगा
कि ऑन विच फैक्टर्स द स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन, और आपको ऑप्शन दे देगा 4। एमएसक्यू भी बना सकते हैं, इलास्टिसिटी दे देगा, और आपको दे देगा ये मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन दे देगा, उसके बाद आपको कोर्सर फाइंडर पूछ देगा, नंबर इंटेंसिटी पूछ देगा। 4 ऑप्शन में ये दे दिया। एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जिससे ये लेना देना नहीं, ले बोल देगा वाइब्रेशन मेथड। तो आप अगर ये चीजों को पढ़ोगे पॉइंट को, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भैया इस चीज पे टेनासिटी डिपेंड करती है, इसके अलावा किसी चीज पे टेनासिटी डिपेंड नहीं करती। तो ये एमएसक्यू में भी क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होंगे, ये अंदर से थोड़ी ना पूछ लेगा कि नहीं मुझे बताओ कि इलास्टिसिटी कैसे काम करता है, कैसे उस पर ये होता है। वो ऊपर से ही पूछेगा। टेस्टिंग में तो वो ज्यादा डीप जाते ही नहीं है भैया। टेस्टिंग में वो हमेशा ही ऊपर का पोर्शन को पकड़ते हैं, जो बच्चे लोग हल्के में लेके चले जाते हो। आप गेट के एग्जाम में देखोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप हल्के में लेके चले जाओगे, आप उस चीज को पढ़ते नहीं हो कि इसमें क्या ही है पढ़ने को, लेकिन वहीं से क्वेश्चन बनेगा और इंस्टेंट आपका दिमाग क्लिक नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ रिवीजन करिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जहां से गेट में क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बदलना चाहूँ पेन को, जो कि देखने में लगे अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है पेन। नंबर इंटेंसिटी वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। अरे देखो, नंबर इंटेंसिटी वाले पॉइंट में कुछ है नहीं, ठीक है बताता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? ये इंटेंसिटी ऑफ वीकनेस। देखो, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, अगर जिस यार्न में देखो कि आप कई सारे वीक प्लेसेस हैं, और एक ऐसा यार्न है जो कि पूरा ही वीक है, लेकिन पूरा अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन वो यूनिफॉर्म है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे, ना कि ऐसे यार्न को कंसीडर करेंगे जहां पे कहीं थिक कहीं थिन कहीं थिक कहीं थिन प्लेसेस है। बेशक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी थिक प्लेसेस, जो थिक थिन है तो उसकी स्ट्रेंथ तो कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ये मेरे काम का है? लेकिन जैसे ही हम इसको वीव करने जाएंगे, जहां पे थिन प्लेसेस है वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जहां पे उसके यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म अक्रॉस पूरे क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है जो मेरा यहाँ, वो तो बहुत सही है इसके लिए। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा अंदर तो इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, वो चीज है। अब हम बात करते हैं टेनासिटी, टेंसाइल टेनासिटी के बारे में।